जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बात आज दिल्ली को लेकर करेंगे, क्योंकि कल का दिन दिल्ली वालों के लिए काफी अहम होने वाला है, क्योंकि कल दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने वाले हैं और कल 8 फरवरी है और 8 फरवरी का दिन मुकर्रर किया गया है दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजों को लेकर। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने कहा कि कल का दिन काफी अहम होने वाला है। तो कल किसकी दिल्ली में सरकार बनेगी, बीजेपी की या फिर आम आदमी पार्टी की? यहां दिल्ली में इस बार फिर टक्कर है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। लेकिन जिस तरह से रुझान हमें देखने को मिल रहे हैं, खासतौर पर हम एग्जिट पोल्स को लेकर बात करें तो दिल्ली के जो हर मीडिया चैनल पर इस समय आप एग्जिट पोल्स देख रहे हैं, 14 एग्जिट पोल जो है वो टोटल आए हैं, जिसमें 14 में से 11 एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि बीजेपी की इस बार प्रचंड जीत जो वो दिल्ली में होगी और पूर्ण रूप से बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। ये एग्जिट पोल्स के हवाले से जो हमें आंकड़े मिल पा रहे हैं, अभी तक 14 में से 11 जो एग्जिट पोल्स हैं ये बीजेपी की जीत निश्चित कर रहे हैं। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि कुछ एग्जिट पोल्स हम एक दो ऐसे भी देख रहे हैं जो कि आम आदमी पार्टी को यहां पर विनर घोषित कर रहे हैं। लेकिन नतीजे जैसे जैसे कल आना शुरू होंगे वैसे वैसे तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किसकी दिल्ली में सरकार बन रही है। लेकिन अगर मैं बीजेपी को लेकर बात करूं तो एक लंबा अरसा हो गया है बीजेपी को दिल्ली में जो है वो सत्ता में ना आए हुए। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी को लेकर बात करें तो पिछले आप देख रहे हैं कि 3 टेन्योर जो है वो आम आदमी पार्टी के रहे। और अगर जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो इस समय एग्जिट पोल्स बता रहे हैं वो तो बीजेपी को लेकर बात कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी इस बार जो वो सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की सरकार कल बनती है तो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी अगले 5 सालों के लिए आएगी। लेकिन इस समय आप दिल्ली को लेकर जो बात कर रहे हैं, हर जगह बीजेपी को लेकर बात की जा रही है। बीजेपी इस बार ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर हावी होगी और कल के नतीजों में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन हम तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट को देख रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को देख रहे हैं, कुछ उसमें ये कह रहे हैं कि हम एग्जिट पोल्स के ऊपर विश्वास नहीं करते। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि एग्जिट पोल्स के नतीजे कई बार गलत हो जाते हैं, लेकिन कई बार एग्जिट पोल्स पूरी तरह से सटीक भी बैठते हैं। लेकिन इस बार का जो दिल्ली का एग्जिट पोल आ रहा है, 14 टोटल एग्जिट पोल्स हैं अलग अलग एजेंसीज के, जिसमें 14 में से 11 पर बीजेपी को जो है वो जीत मिल रही है और यहां प्रचंड बहुमत मिल रहा है बीजेपी को और बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। लेकिन खैर अब कुछ ही घंटों का समय बचा है। कल जब सुबह यहां पर काउंटिंग शुरू होगी तो दिल्ली की पिक्चर, दिल्ली की तस्वीर साफ होना शुरू हो जाएगी कि आखिर इस बार किसकी सरकार बन रही है। लेकिन यहां अक्सर हम देख रहे हैं जो हमें चीजें इस समय मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वो चाहे सोशल मीडिया पर या टीवी चैनल्स पर हमें देखने को मिल रहा है, उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत जो वो मिलता नजर आ रहा है दिल्ली में। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर ये एग्जिट पोल्स पूरी तरह से सटीक बैठते हैं बीजेपी की जो इस समय बात हो रही है एग्जिट पोल्स में, तो एक लंबे अरसे के बाद जो है बीजेपी दिल्ली में सत्ता में आएगी। और उसके साथ जो है वो जब केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार के साथ मिलकर जो वो बीजेपी दिल्ली में सरकार चलाएगी। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी आती है तो क्या बदलाव, कुछ नया होगा आम आदमी पार्टी की अगर सरकार आती है दिल्ली में? क्योंकि शराब घोटाला आपने देखा कि चर्चाओं में रहा, इसी के साथ कई ऐसे मुद्दे हैं, यमुना की सफाई को लेकर भी आम आदमी पार्टी को घेरा गया। आम आदमी पार्टी के ऊपर कई सवाल खड़े होते हैं कि आपने अपने टेन्योर में आज तक यमुना को साफ जो वो नहीं किया, यमुना की सफाई आप नहीं कर पाए, इतना पोल्यूशन वहां पर है। ये अहम मुद्दा इस बार दिल्ली के चुनावों में रहा और ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है। और शराब घोटाले में जिस तरह से बड़े नाम जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के आए, जिसमें अरविंद केजरीवाल का खुद नाम सामने आया या फिर मनीष सिसोदिया की बात कर ले, उनका भी नाम सामने आया, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये इस बार का जो चुनाव होगा ये इसमें लोगों का जो गुस्सा है वो आम आदमी पार्टी को लेकर जरूर हो सकता है। यानी इसीलिए हम ये देख पा रहे हैं कि जो एग्जिट पोल है वो ये बता रहा है कि बीजेपी को यहां पर प्रचंड जीत मिलेगी। लेकिन फिर कहूंगा कि एग्जिट पोल्स कभी एग्जैक्ट नहीं होते और कभी एग्जैक्ट हो भी जाते हैं। लेकिन ज्यादा तौर पर हमने देखा है
पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उलटफेर जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी देखना यह है कि किसकी सरकार कल दिल्ली में बनती है। दिल्ली वालों के लिए काफी अहम होने वाला है और दिल्ली के लोगों के दिल में क्या है वो तमाम चीजें कल क्लियर हो जाएंगी। क्या वो बीजेपी की तरफ गए हैं, क्या वो आम आदमी पार्टी की तरफ गए हैं, ये कल तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। टक्कर जो वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। यूं कहें एक तरफ और बात करें तो कांग्रेस जो कि रेस में है ही नहीं, कांग्रेस को मात्र पूरे दिल्ली में एक सीट जो वो मिलती नजर आ रही है एग्जिट पोल्स के नतीजों की बात करें, और कहीं कुछ एग्जिट पोल्स शून्य का नंबर भी कांग्रेस को दे रहे हैं। तो इसलिए आज हम दिल्ली को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरह से 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव हुआ और उसके बाद 8 फरवरी का दिन मुकर्रर किया गया चुनावी नतीजों को लेकर। कल यहां पर नतीजे सामने आना शुरू हो जाएंगे। सुबह से ही आपको रुझान पहले मिलेंगे और उसके बाद धीरे धीरे ये आंकड़े जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। तो लगभग मैं ये कह सकता हूं कि 70 सीटों पर जो विधानसभा चुनाव हुआ दिल्ली में, जिस तरह से 70 सीटें हैं, तो 70 में से बताया जा रहा है कि जिसको 36 सीटें मिलेंगी वो अपनी सरकार बनाएगा। तो दिल्ली में बीजेपी को 36 से ऊपर का काफी आंकड़ा मिल रहा है, जिसमें कुछ एग्जिट पोल्स में 40 के पार है, कुछ एग्जिट पोल्स में 50 के भी पार जो है वो बीजेपी को नंबर मिलता दिखाई दे रहा है। दिल्ली की अगर बात करें तो ये काफी अहम है कल का दिन दिल्ली वालों के लिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि कल किसकी सरकार बनेगी दिल्ली में, बीजेपी की या आम आदमी पार्टी की, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कांग्रेस को लेकर भी आप अपनी राय जरूर रखें। लेकिन बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो लंबे अरसे के बाद बीजेपी को सत्ता का जो है सत्ता में आने का मौका मिलेगा और यहां पर दिल्ली में वो सरकार चलाएंगे। और अगर आम आदमी पार्टी आती है तो एक बार फिर से उनको मौका मिलेगा। लेकिन अगर आती है आम आदमी पार्टी तो क्या ये जो तमाम मुद्दे इस बार चर्चाओं में रहे तो क्या इसके ऊपर वो काम करेगी, ये देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा जो है इस बार आम आदमी पार्टी को लेकर जरूर देखने को मिला है। और अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी रेस से बाहर हो जाती है कल, तो उसका असर हमें पंजाब में भी देखने को मिलेगा, ये मैं दावे से कह सकता हूं। क्योंकि यहां पर तो हम ये भी देख पा रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल अगर वो कल जीत जाते हैं तो वो एक बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें ऐसा लग रहा है कि मुश्किल जो वो दिखाई दे रही हैं आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, और दूसरी तरफ बीजेपी के लिए इस बार चीजें आसान होती दिखाई दे रही हैं। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ये मुकाबला है। लेकिन कल जब नतीजे आएंगे तो उसमें तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किसकी दिल्ली में इस बार सरकार जो बन रही है, बीजेपी की बन रही है या आम आदमी पार्टी की बन रही है, ये देखना होगा। और कांग्रेस जिसको एग्जिट पोल्स ने 1 सीट या फिर 0 सीट दी है, उसकी भी तमाम तस्वीर क्लियर हो जाएगी। लेकिन बहुमत जो एग्जिट पोल्स में है वो बीजेपी को है, आम आदमी पार्टी को नहीं है। तो बस 12 घंटों का इंतजार है, उसके बाद आपके सामने पूरी दिल्ली की पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन इस बार दिल्ली में सत्ता की कुर्सी पर बैठने जा रहा है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दो। तो ये है दिल्ली की पूरी पिक्चर इस समय की जो सामने आ रही है एग्जिट पोल्स के हिसाब से। तमाम चीजें सुबह रियलिटी में तब्दील हो जाएंगी दिल्ली को लेकर। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।